हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज पढ़ेंगे हम लोग थर्ड वीक ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वीक तो पहले वीडियो में हम कर लिए। जो जो नहीं किए वो जाओ पहले फर्स्ट और सेकेंड वीक देख के आओ, नहीं तो समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो थर्ड वीक में जो मेन जो क्राइटेरिया है वो है गैस्ट्रोलेशन बनना, उसके बाद और भी नोटोकॉर्ड बनना, उसके बाद न्यूरोलेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोलेशन। तो गैस्ट्रोलेशन क्या है? गैस्ट्रोलेशन एक इवेंट है जो सेकेंड मतलब जो दो लेयर थे ना, बाइलेमिनर एम्ब्रायोनिक डिस्क से जो यहाँ पर बनेगा ट्राई लेयर अर्थात थ्री जम लेयर बनेगा। बाई लेयर से थ्री ट्राई लेयर जो थ्री जम लेयर बनेगा ना, इसको जो जिस इवेंट से धीरे 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 जो इवेंट में बनता है ना, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो हम देखते हैं कि कैसे होता है ये बाइलेमिनर टू थ्री जम लेयर। तो पहले क्या होता है, जो ऊपर वाला लेयर था ना, तो कौन सा था? ऊपर वाला लेयर एपी प्लस था। उसके जो मिडिल एरिया है उसमें क्या होता है कि सेल का पॉलीफरेशन बढ़ने लगता है। अचानक से सेल का पॉलीफरेशन बढ़ गया। बढ़ने के बाद वो क्या होता है, एक एक होता है क्या, एक रॉड शेप थिकनिंग बन गया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्टिक। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्रिमिटिव स्टिक जो फ्यूचर में सर, वहाँ जहाँ पर सर बनेगा, पैर बनेगा, ठीक है, फुट और ब्रेन, तो उन दोनों में एक सीधा लाइन मतलब एक फ्यूचरिस्टिक लाइन बन जाता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, दोनों एंड बन जाता है। जिस जहाँ पर बाद में सर बनेगा उसको कहते हैं सेफालिक एंड, और जिसके बाद में पैर बनेगा उसको कहते हैं कॉर्डल एंड। तो ये जो प्रिमिटिव स्टिक का एरिया है ना, तो इस एरिया से क्या होता है, जो सेल है, इस एरिया का जो सेल है वो माइग्रेट करता है। कहाँ माइग्रेट करता है? दोनों लेयर के बीच में माइग्रेट करना स्टार्ट होता है। हम यहाँ पर पिक्चर दे रहे हैं, तुम पिक्चर के समझो कि कैसे माइग्रेट हो रहा है। जो प्रिमिटिव स्टिक से सेल आ रहा है, माइग्रेट हो रहा है, और दोनों लेयर के बीच अर्थात एपीब्लास्ट और हाइप्लोब्लास्ट, ये जो दो लेयर है इसके बीच में सेल आ रहा है, माइग्रेट होकर आ रहा है, आकर आकर नया एक लेयर बन रहा है। इसको कहते हैं एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। और कुछ सेल क्या करता है, कुछ सेल जो हाइप्लोब्लास्ट लेयर था उसको डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस करके एंडोडर्म बन जाता है। तो क्या क्या बना? मेसोडर्म बना माइग्रेट करके, उसके बाद एंडोडर्म बना रिप्लेस करके, और कुछ एपीब्लस सेल रह जाता है क्योंकि सब तो माइग्रेट नहीं हुआ है। जो रह गया वो एक नया लेयर बन जाएगा, उसको कहेंगे एक्टोडर्म। तो क्या हो गया, ये तीनों लेयर कम्प्लीटली बन गया। इसका मतलब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जो ये तीन लेयर बना है ना, तो ये तीन लेयर प्लूरिपोटेंट सेल की तरह काम करेंगे, अर्थात जो जो बॉडी में जो जो बनना होगा वो इससे बनेंगे। जैसे कि अगर बोन बनना होगा तो ऑस्टियोब्लास्ट बनाएंगे, जैसे कि कार्टिलेज बनवाना होगा तो कॉन्ड्रोब्लास्ट बनेंगे, या फाइबर किसी निकालना है तो फाइब्रोब्लास्ट बनाएंगे। मतलब इस सेल से ही पूरा बॉडी बनेगा। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी लेयर से क्या क्या बनेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले जो लेयर एक्टोडर्मल लेयर, इसका मतलब ये बाहर के लेयर है। तो समझ जाओ कि बाहर के लेयर में मैक्सिमम क्या क्या होता है। सबसे पहले एपिडर्मिस ऑफ द स्किन अर्थात स्किन का जो लेयर है, उसके बाद एपिथेलियम ऑफ द माउथ एंड नेज़ल कैविटी के जो एपिथेलियम है वो है। सेंसरी एपिथेलियम ऑफ एयर है। नोज़ एंड आई, इसका जो सेंसरी एपिथेलियम होता है जिससे सेंस होता है वो बनता है एक्टोडर्म से। न्यूरो एक्टोडर्मल सेल, उसके बाद लेंस, कॉर्निया एंड रेटिना आई के। नर्वस सिस्टम जो है,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरल क्लस्टर्स। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये है न्यूरल क्लस्टर्स, तो हम पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद हम आ जाएंगे कि मेसोडर्मल डेरिवेटिव क्या क्या है, अर्थात मेसोडर्म लेयर से क्या क्या बनेगा बाद में। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डर्मिस ऑफ द स्किन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पेरिटोनियम आप लोग पढ़ेंगे, वो ह्यूमन एनाटॉमी में होगा, जो बहुत सारे होते हैं। तो पेरिटोनियम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड लास्ट एंडोडर्मल डेरिवेटिव, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रेसिस एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ऑर्गन जैसे कि लीवर, पैनक्रियास। अब हम लोग दूसरा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि नोटोकॉट कैसे बनता है। ठीक है, तो नोटोकॉट कैसे बनता है, तो ये नोटोकॉट बनता है जब मेसोड्रम बनता है तभी नोटोकॉट बनता है। तो क्या होता है, वो जो प्री नोटोकॉटल सेल होता है वो क्या होता है, वो इंटरपोज कर जाता है हाइप्लोब्लास्ट लेयर के साथ। ये जो दोनों सेल है ना, प्री नोटोकॉटल सेल और हाइप्लोब्लास्ट लेयर का जो सेल, ये दोनों साथ साथ हो जाता है। जैसे कि हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, वैसे ही दोनों साथ हो जाता है, दोनों साथ में काम करता है। जैसे ही हाइप्लोब्लास्ट लेयर एंडोडर्म में रिप्लेस हो गया, तब क्या करता है, जो नोटोकॉटल प्लेट है वो पॉलीफरेट करके एक एक्सियल थिकनिंग बनाता है। तो हाइप्लोब्लास्ट का लेयर काम शुरू कर दिया मैंने भी, वो भी क्या रोकेगा, वो नहीं रोकेगा, वो भी काम शुरू कर देगा। उसके बाद जो एक्सियल थिकनिंग हुआ वो क्या होता है, वो फुर्रों की तरह दिखने लगता है। उसके बाद वो बाद में फ्यूज़ हो जाता है, फ्यूज़ होके एक सॉलिड रॉड, सेल का सॉलिड रॉड बन जाता है, जो सेपरेट होता है। किससे सेपरेट होता है, ना इंडोडर्म से, कोई इंडोडर्म से भी सेपरेट होगा और एक्टोडर्म से भी सेपरेट होगा। सेपरेट होकर बीच में रहेगा, बीच में रहकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको नोटोकॉट कहता है। जो नोटोकॉट का जो सेल होता है ना, वो मेसोडर्म से ही आता है, क्योंकि बीच में रहता है, वो मेसोडर्म लेयर के अंदर रहता है, और ऐसे ही नोटोकॉट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद नोटोकॉट बहुत काम करता है, जैसे कि जो एक प्रोटीन सीक्रेट करता है जिसका SHH प्रोटीन कहता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सोनिक हेजॉज होमोलॉग, जो एक की होता है मॉर्फोजेन, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है ऑर्गेनोजेनेसिस, अर्थात ऑर्गन फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। उसके बाद वो एक क्रिटिकल रोल होता है किसमें, सिग्नलिंग में। किसके सिग्नलिंग में, वो न्यूरोमोटर डेवलपमेंट के सिग्नलिंग में भी काम करता है। और क्या क्या करता है, और ये एस्टेब्लिश करता है जो एम्ब्रायो के डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस होता है, वो डेवलपिंग एम्ब्रायो के जो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस होता है उसको भी वो एस्टेब्लिश करता है।